नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज़। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति बजरंग चौक में। आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर एनडी मिश्रा ने भी आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और साथ में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं एनडी मिश्रा, और आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज़। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति बजरंग चौक में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जन सुराज पार्टी का आज कार्यालय का शुभारंभ डॉक्टर एनडी मिश्रा ने किया है। आइए यहाँ डॉक्टर एनडी मिश्रा से भी बात करेंगे और साथ साथ जन सुराज के कई कार्यकर्ता और आपको ये भी बताना चाहेंगे। इस संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था आनी है जो उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। तो क्या हम लोग समझे कि डॉक्टर होने के नाते जनता की जो समस्या है उसके नब्ज को आप चेक कर रहे हैं? निश्चित तौर पे यही विचार है, इच्छा यही है कि जनता की समस्याओं को सुनूं, समझूं और अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है उस समस्याओं का निराकरण बेहतर से बेहतर ढंग कर पाऊं, इसी का प्रयास है। सर, एक बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, दूसरा केंद्र सरकार में मंत्री, दो दिग्गज प्रत्याशी हैं झाझा विधानसभा में। ऐसे में डॉक्टर एनडी मिश्रा भी बीच में मैदान जंग में है, तो क्या कुछ लग रहा था? उन दोनों को भी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो हमारे राज्य के मंत्री हैं, उन दोनों को मंत्री जनता ने ही बनाया था। अपने आप कोई व्यक्ति नहीं बनता है। बड़ा व्यक्ति प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में व्यक्ति बड़ा बनता है जनता के प्रेम से, जनता का स्नेह से, जनता के आशीर्वाद से। और ये बड़े लोग हो सकते हैं लेकिन जनता ही बड़ी बनाती है, और जनता को जो आवश्यकता होती है वो फिर दूसरे को चुन लेती है कि उनके लिए बेहतर कार्य कर सके। क्या लगता है जनता के दिलों में डॉक्टर एनडी मिश्रा की छाप है? डॉक्टर एनडी मिश्रा की तस्वीरें छपी हुई हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, पिछले 20 वर्षों से लगातार मैं क्षेत्र की जनता की सेवा करते आया हूँ विभिन्न माध्यमों से। और यह प्रकृति का नियम है, न्यूटन का भी थर्ड लॉ कहता है किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो उसी प्रकार से मैं जो जनता के बीच पिछले 20 वर्ष से सेवा कार्य करते आया हूँ, उसी के फलस्वरूप ये जनता का प्रेम और सम्मान मुझे मिल रहा है कि जहाँ भी जाता हूँ जनता का मेरे प्रति जो विश्वास है कि डॉक्टर एनडी मिश्रा इस झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए बेहतर कर सकते हैं, इसका एहसास मैं तो कर रहा हूँ। आप पत्रकार बंधु बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सर, लगातार आपने कहा है कि सबसे पहले मैं किसानों की स्थिति को सुधार करूंगा। हमारे साक्षात्कार में भी ये बातें कहीं कहीं हद तक से अगर किसान उन्नत होगा तो देश बढ़ेगा, राज बढ़ेगा। तो क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मैंने पहले कहा था कि इस क्षेत्र के लिए किसान किसी भी कृषि प्रधान देश की रीढ़ की हड्डी है, और हमारे यहाँ की तो मुख्य रूप से किसान ही जीविकोपार्जन का साधन है खेती। तो किसान अगर मजबूत होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, तो आप मान लें मजदूरों के पलायन का एक मुद्दा यहाँ के किसानों की खेती में अच्छी आमदनी नहीं होना है, वरना यहाँ के किसान अपनी खेती करते और मजदूरों का पलायन भी नहीं हो पाता अगर किसानों की अच्छी आमदनी होती। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे तमाम झाझा विधानसभा की जनता से? मैं झाझा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, इस बार का चुनाव अपना और अपनों के, इस समाज के, झाझा विधानसभा क्षेत्र के और बिहार के विकास को ध्यान में रखें, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना को रखें। जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को बिना ध्यान में रखे हुए शांत चित्त होकर एक बार सोचें कि आपके पास जो भी कैंडिडेट हैं उसमें सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है, उसको चुनें। आप निश्चित मान के चलेंगे, अगर निर्विकार भाव से चुनेंगे तो सबसे अच्छे कैंडिडेट के तौर पर डॉक्टर एनडी मिश्रा का ही नाम आएगा, जो आपके क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पहुंचा सकता है। मैं सिर्फ जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि जब वोटर लिस्ट में ईवीएम में जब बटन दबाने जाएंगे तो 6 नंबर पे, क्रमांक संख्या 6 पे डॉक्टर एनडी मिश्रा का नाम आएगा, जिसमें बिहार का बच्चे के स्कूल का बस्ता का निशान है,
आप स्कूल के बस्ता का निशान पे मुहर लगावें, उनको बटन दबावें और अपने बच्चों के, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए जन स्वराज के शासन की स्थापना करें। जय हिंद, जय भारत।